श्री सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 27। यह जो श्लोक है यह 3 श्लोकों से का सबसे पहला भाग है। ये श्लोक 27, 28 और 29 में एक ही बात को आगे बढ़ाकर पूरे प्रकरण को समझाया जा रहा है। इस श्लोक में भगवान कर्म और कर्ता का जो स्वरूप होता है और उसका जो संबंध होता है निष्काम कर्म योग से किस प्रकार कर्म करने चाहिए, यह इन 3 श्लोकों में आगे भगवान बताएंगे। हम अलग अलग वीडियो में एक एक श्लोक का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले भगवान ने यह बताया कि मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है और ना ही कोई ऐसी वस्तु है जो मुझे अप्राप्त हो, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने यह बताया कि जिस प्रकार कोई कंजूस व्यक्ति हर समय धन के बारे में सोचता है, उसी प्रकार जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसे हर समय भगवान के बारे में सोचना चाहिए। साधक जो होता है उसे ध्यान लगाना चाहिए, तभी वह योगी की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद भगवान यह बताते हैं कि विधि और विधान अधिक विशेष नहीं है, विशेष है निष्काम भाव से कर्म करना या धर्म के लिए कार्य करना, धर्म की रक्षा करना, धर्म का पालन करना, ऐसे कर्म करना जिससे लोक का कल्याण होता हो, या पीछे के जो लोग हैं, जो आपका अनुसरण करने वाले लोग हैं, वह आपसे कोई गलत शिक्षा ना ले पाए। तो यहाँ पर भगवान ने बताया था कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सकाम भाव से सभी कर्तव्य कर्म जो कि वेदों में शास्त्रों में बताए गए हैं वह कर रहा है, परंतु उसके पीछे यदि उसकी इच्छा है, उसकी स्पृहा है, वह कुछ फल पाना चाहता है, तो यदि वह इस प्रकार से कार्य कर रहा है तो ज्ञानी को चाहिए कि वह उसे मिथ्या भी यदि हम ना कहें तो ऐसे वचन ना बोले जो कोरा किताबी ज्ञान हो। यदि ऐसे व्यक्ति को सकाम कर्म से निष्काम कर्म तक लेके आना है, मोक्ष की अवस्था तक लेके आना है, तो उसके सामने उसी प्रकार के कर्म करके उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे देखकर वह जो सकामी पुरुष है वह अपने सकाम कर्मों से निष्काम कर्म की तरफ धीरे धीरे अग्रसर हो। उसके लिए उदाहरण बनना चाहिए। उसे यह नहीं कहना चाहिए कि ज्ञानी के लिए तो कर्म है ही नहीं। जैसे एक बड़े आचार्य हैं, उन्होंने यह कहा कि जो ज्ञानी है अर्थात उसके लिए कोई भी कर्म नहीं है, उसे कर्म नहीं करना चाहिए। ज्ञान और कर्म का समुच्चय हो ही नहीं सकता, परंतु ऐसा यहाँ पर भगवान इसका निषेध कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष को भी कर्म करने चाहिए, वो विहित निहित कर्तव्य कर्म होने चाहिए और ऐसे कर्म लोक कल्याण के लिए करने चाहिए, ताकि जो आपका अनुसरण करने वाले लोग हैं वह उस प्रकार के आचरण को देखकर कर्म करें। वह यह ना सोचें कि यह तो श्रेष्ठ महात्मा है, ज्ञानी पुरुष हैं, यदि यह कर्म नहीं करते हैं तो हम ही कर्म क्यों करें। यदि ऐसा होगा तो फिर प्रमाद आलस्य फैल जाएगा, क्योंकि ज्ञानी को तो पता है कि मेरा स्वरूप क्या है और मैं यहाँ पर जो भी कर्म करूंगा वह मैं स्वयं के लिए नहीं करूंगा, परंतु अज्ञानी को अभी यह नहीं पता है। जो साधक बन रहा है, जो एक योगी की अवस्था के लिए प्रयत्न कर रहा है, यदि वह आलस्य और प्रमाद में चला जाएगा तो उसका पतन हो जाएगा और इससे सृष्टि चक्र भी विचलित हो जाएगा। क्योंकि यदि लोक कल्याण के कार्य नहीं होंगे, अच्छे कार्य नहीं होंगे, तो परस्पर देवता और मनुष्य एक दूसरे को पुष्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसी
इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए भगवान यहाँ पर यह बता रहे हैं, क्योंकि कर्म करते हुए व्यक्ति के मन में यह भाव हमेशा आ जाता है कि यह कर्म मैं कर रहा हूँ। ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो ज्ञानी होता है वह यह सोचता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं। और जो कर्म योग के मार्ग पर चलने वाला साधक होता है वह यह मान लेता है कि यह कर्म मैं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार कर्तृत्व अभिमान दोनों में आ सकता है। तो उससे बचने के लिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि चाहे कोई माने चाहे या ना माने, परंतु यहाँ पर जितने भी कर्म होते हैं वह सब प्रकृति के गुणों के अनुसार ही होते हैं। भगवान यहाँ पर 27वें श्लोक में कहते हैं, श्लोक इस प्रकार है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जितने भी कर्म इस लोक में होते हैं वह सब प्रकृति के संपर्क में आने से, प्रकृति के जो 3 गुण हैं जिसे हम सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं, इनके संपर्क में आने से ही सभी प्रकार के कर्म होते हैं। और इसी के संपर्क में आने के पश्चात ही जो कारण शरीर होता है वह अपने आप को आत्मा समझ लेता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कारण शरीर और आत्मा को एक ही मान लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आत्मा से प्रकाशित होता है। आत्मा की शक्ति पाकर कारण शरीर प्रकृति के संपर्क में आता है तो वह अपने आप को आत्मा मान लेता है। यहीं से भ्रम की शुरुआत होती है। यहीं पर इसीलिए इस जगत को मिथ्या कहा गया, क्योंकि यहीं पर इस जगत के संपर्क में आने के पश्चात जगत से संबंध मान लिया जाता है। इसके पश्चात सूक्ष्म शरीर जो होता है वह कारण शरीर से शक्ति प्राप्त करता है, प्रकाशित होता है। इसीलिए जिस गुण के संपर्क में कारण शरीर होता है, चाहे वो सत्व गुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, उसी गुण के अनुसार ये जो सूक्ष्म शरीर है यह चिंतन मनन करता है। इसकी मन की जो स्थिति होती है वह उस गुण के अनुसार होती है। इसके पश्चात जो स्थूल शरीर है वह जैसा मनन चिंतन किया गया है उसी प्रकार का कार्य करता है। तो इसीलिए जितने भी कर्म होते हैं वह प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार होते हैं। योगी जो होता है वह कर्म करता है परंतु वह अपने को कर्ता नहीं मानता है। उसे पता होता है कि यह जितने भी कर्म कार्य हो रहे हैं यह प्रकृति के गुणों के अनुसार हो रहे हैं, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। इसमें जो कार्य है वह मैं नहीं कर रहा, अर्थात मेरा इन कार्यों से कोई संबंध ही नहीं है। जैसे जब हम कोई पेन से कुछ लिखते हैं तो वहां पर कर्ता लिखने वाले को मानेंगे, पेन को मानेंगे, किसे आप कर्ता मानेंगे? क्योंकि जो लिखने वाला है वह प्रकृति के संपर्क में जब कारण शरीर से चिंतन कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म से स्थूल शरीर के पास आया तो स्थूल शरीर ने क्रिया की, परंतु लिखा तो पेन से गया। तो जो पेन है अब उससे लिख दिया गया, उसे उठाकर वापस रख दिया गया। क्या उसने जो लिखा उससे उसका कोई संबंध बना रहता है? नहीं। वह कागज पे जो उसका कर्म था, जो वो निमित्त साधन बना, पेन नहीं होता तो पेंसिल होती या कुछ भी, तो वह सिर्फ निमित्त बना और वह उसने माना, उसको वह कार्य खत्म होने के पश्चात वापस से उसके स्थान पर रख दिया गया। इसी प्रकार जो स्थूल शरीर है उसका जब कार्य पूरा हो जाता है तब वह समाप्त हो जाता है।
तो वह निमित्त मात्र है, वह सिर्फ साधन है, वह कर्ता है ही नहीं, उसका कोई संबंध है ही नहीं। जितने भी ये तत्व हैं जिसे हम कहते हैं मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, यह सब तो प्रकृति में ही आते हैं। इसी प्रकृति से ही तो हमें यह सब प्राप्त हुए हैं। यह जो ज्ञान इंद्रियां हैं, यह जो कर्म इंद्रियां हैं, यह सब इसी प्रकृति से ही प्राप्त हुई हैं। तो इन्हीं के द्वारा ही सब कर्म होते हैं। तो इसीलिए जब मनुष्य प्रकृति के संपर्क में आता है तो वह कर्म करता है, परंतु वह कर्म प्रकृति के गुणों के अनुसार ही हो रहे हैं। इसमें कर्ता अपने आप को नहीं मानना चाहिए। यही भगवान कहते हैं प्रकृति अर्थात प्रकृति क्रियमाणानि गुण, क्रियमाणानि जितनी भी क्रियाएं, जितने भी कर्म होते हैं, गुण ही वो गुणों जो प्रकृति के गुण हैं, 3 गुण हमने बताए, कर्माणि सर्वशः सभी प्रकार से उन्हीं के द्वारा होते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा जो तत्व से भटका हुआ जो चित्त है, जो बुद्धि है, वह यह मान लेती है कि मैं यह कार्य कर रहा। इसलिए जो यहाँ पर कहा गया है अहंकार, जब कर्ता अपने आप को माना जाता है तब अहंकार का जन्म होता है। और यह अहंकार जो है यह भी प्रकृति का एक गुण है। यहाँ पर मैं हूँ, यह अहंकार है, तो हूँ या है यह स्वरूप है। हूँ अर्थात आत्मा, है अर्थात परमात्मा। आत्मा ही परमात्मा है। आप चाहे ऐसा माने, आप किसी भी संप्रदाय या किसी भी दर्शन के अनुसार भी यदि जाएं तो अहंकार जो होता है वह स्वरूप में नहीं होता है। स्वरूप निर्विकार होता है, आत्मा निर्विकार होती है। वह किसी के साथ ना लिप्त होती है और ना ही असंख्य आत्माएं होती हैं, क्योंकि एक आत्मा होती है, उसी से सभी कारण शरीर शक्ति प्राप्त करते हैं। इसीलिए उस कारण शरीर से किसी का भी कोई संबंध नहीं होता है। आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं होता है, परंतु वह घनिष्ठ, बहुत नजदीक होने के कारण उससे अपना संबंध मान लेता है। और जब वह संबंध मानता है तो यही अहंकार उसे वह संबंध मानने के लिए मजबूर करता है। और यही भ्रम की स्थिति होती है। जिस दिन व्यक्ति उसका चित्त यह समझ जाता है, उसकी बुद्धि में यह बात आ जाती है कि मैं एक आत्मा हूं, तब वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है और फिर उसके पश्चात उसका संसार से कोई संबंध नहीं रहता है। इसी को कहा गया है जगत मिथ्या। जैसे ही आप यहाँ से अपना संबंध विच्छेद करते हैं, वैसे ही जो नित्य संबंध है वह ईश्वर के साथ है, और वह जो संबंध है वह फिर से स्थापित हो जाता है, या आपको पता चल जाता है। स्थापित तो वह था ही, क्योंकि यदि वह नित्य है तो फिर वह कभी समाप्त हुआ ही नहीं था। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अब सृष्टि में जितने भी कर्म होते हैं, आंख देखती है। यह आंख एक साधन है। आंख देखती है तो आंख तो कभी घमंड नहीं करती कि मैं देखती हूं, परंतु उसकी जो बुद्धि है वह आंख को यदि कर्ता मान ले तो वहीं से सारी गड़बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। आंख भी एक निमित्त साधन है। इसी प्रकार सभी इंद्रियां, बुद्धि, मन सब साधन मात्र है, और इनके साथ अपना संबंध मान लेना यह प्रकृति के हैं, तत्व हैं। और प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने पर ही अहंकार आता है, जब इसे विमूढ़ आत्मा कहा जाता है। अर्थात आत्मा अपने स्वरूप से मुंह मोड़ लेती है और संसार के साथ अपना संबंध मान लेती है। तत्वतः तो ये जो क्रियाएं हैं यह कारण शरीर के साथ होती है, आत्मा के साथ नहीं, परंतु कारण शरीर अपने आप को आत्मा मान लेता है। उसके ही अंतःकरण में संस्कार जो होते हैं वह बने रहते हैं, जिससे उसे नई नई योनि मिलती रहती है।
तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। शिव सीताराम।